दोस्तों, हमारा सनातन धर्म कितना महान है ये तो आप बखूबी जानते हैं। और आप ये भी जानते हैं कि सनातन धर्म के सबसे प्रमुख देवता आराध्य शिव हैं, जिन्हें देवों का देव महादेव भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव ही ब्रह्म है। भगवान सभी देवताओं के पिता और माता और गुरु भी है। पूरे भारतवर्ष में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग है। जी हाँ, ज्योतिर्लिंग उसे कहा जाता है जिसे किसी ने बनाया या निर्माण नहीं किया हो। ज्योतिर्लिंग का मतलब होता है कि अंतरिक्ष यानी ब्रह्मांड से उस ज्योतिर्लिंग यानी शिवलिंग का स्वतः ही आविर्भाव हुआ हो। आज इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे ही ज्योतिर्लिंग के बारे में बताएंगे जिसकी ऐसी मान्यता है कि पूरे धरती पर ये एकमात्र पवित्र और सबसे रहस्यमय ज्योतिर्लिंग है। जी हाँ, हम आज बात करेंगे महाकाल मंदिर के बारे में, यानी उज्जैन के महाकालेश्वर के बारे में। आपको बता दें कि उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर सबसे अनोखा ज्योतिर्लिंग है, सबसे रहस्यमय भी और सबसे पवित्र भी। महाकाल के एक बार दर्शन मात्र से आपके सारे पाप खत्म हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि महाकाल मंदिर के ये कौन से 10 रहस्य हैं जिनसे पर्दा आज तक कोई नहीं उठा पाया। आमतौर पर माना जाता है कि महाकाल का संबंध केवल मृत्यु से है, परंतु यह पूरा सच नहीं है। काल के 2 अर्थ होते हैं, एक समय और दूसरा मृत्यु काल को महाकाल इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि प्राचीन समय में यहीं से पूर्ण विश्व का मानक समय निर्धारित होता था। यानी उज्जैन एक ऐसा शहर था, इसी शहर से पूरे विश्व का मानक समय का निर्धारण किया जाता था। इसलिए इस ज्योतिर्लिंग का नाम महाकाल रखा गया। दूसरा कारण यह भी है, काल से जुड़ा है। दरअसल महाकाल मंदिर का शिवलिंग तब प्रकट हुआ जब महादेव को एक राक्षस दूषण का अंत करना था। भगवान शिव उस राक्षस का काल बनकर आए, जिनके बाद अवंती नगरी, जिसे उज्जैन या उज्जैनी के नाम से जाना जाता है, वहां के वासियों के आग्रह पर महाकाल वहीं उपस्थित हो गए। ये समय यानी काल के अंत तक यही रहेंगे, इसलिए भी इन्हें महाकाल कहा जाता है। अब बात करते हैं रहस्यों की। तो सबसे बड़ा रहस्य इस बात की है कि आज तक उज्जैन के शहर में कोई भी नेता या मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या राजा आज तक यहाँ रात नहीं बिताया। दोस्तों, उज्जैन का एक ही राजा है और वो है महाकाल। विक्रमादित्य के शासन के बाद यहाँ कोई भी राजा रात में रुक नहीं सकता। जिसने भी यह दुस्साहस किया वह संकट से घिर गया और मारा गया। वर्तमान में भी कोई राजा, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री यहाँ रात में नहीं रुक सकते। इससे जुड़े कई उदाहरण भी प्रसिद्ध हैं जिनके बारे में आपको जानकर आश्चर्य होगा। एक बार देश के चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई भी जब मंदिर के दर्शन करने के बाद रात में यहाँ रुके थे तो उनकी सरकार अगले दिन ही चली गई थी। ऐसे ही कर्नाटक के मुख्यमंत्री वीएस येदियुरप्पा भी जब उज्जैन में रुके थे तो उन्हें कुछ ही दिनों के अंदर अपना इस्तीफा देना पड़ा था। इस रहस्य को कुछ लोग संजोग मानते हैं तो कुछ लोगों के मुताबिक महाकाल भगवान ही शहर के राजा हैं और उनके अलावा कोई और राजा यहाँ रुक नहीं सकता। दूसरे रहस्य की बात करें तो महाकाल की आरती का रहस्य। दोस्तों, जितना प्राचीन भगवान महाकाल का मंदिर है उतना ही रहस्यमय यहाँ होने वाली आरती भी है। प्राचीन काल में राजा चंद्रसेन शिव का बहुत बड़ा भक्त माना जाता था। जब राजा रिपुदमन ने उज्जैन पर आक्रमण किया और राक्षस दूषण के जरिए वहां की प्रजा को प्रताड़ित किया, तब प्रजा ने मदद के लिए भगवान शिव से गुहार लगाई, जिससे प्रजा की गुहार से भगवान शिव ने स्वयं दूषण राक्षस का वध किया। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि भगवान शिव ने दूषण की राख से अपना श्रृंगार किया और वे हमेशा के लिए यहाँ बस गए। तो इस तरह से आरती की शुरुआत हुई। तीसरे रहस्य की बात करें तो चिता भस्म से की जाती थी आरती।
यहाँ पर भगवान शिव के शिवलिंग पर ताजी भस्म से आरती की जाती थी और इसी से उनका श्रृंगार भी होता था। एक कथित कथा के अनुसार प्राचीन काल में प्रतिदिन एक मुर्दे की राख से आरती की जाती थी, परंतु एक बार उज्जैन के शमशान में कोई भी शव नहीं मिलने के कारण उस समय के पुजारी ने अपने ही पुत्र की बलि देकर उसके चिता की राख से भस्म आरती की, जिससे भगवान महाकाल ने अत्यधिक प्रसन्न होकर उन्होंने उस पुजारी के पुत्र को जीवन दान देते हुए कहा, आज से उनकी आरती कपिला गाय के गोबर से बने कंडे से की जाएगी। और तब से आज तक यहाँ गाय के गोबर के कंडे, समी, पीपल, लाश, बर्ड, अमलतास और बेल की लकड़ी को जलाकर तैयार किए गए भस्म से नियमित रूप से की जाती है। चौथे रहस्यमय चीज है श्री नागचंद्रेश्वर मंदिर। महाकाल काले मंदिर के बारे में तो आप सभी जानते ही हैं, लेकिन आप में से शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो श्री नागचंद्रेश्वर को पहचानता है। वर्तमान में जो महाकाल ज्योतिर्लिंग है वह 3 खंड में विभाजित है। निचले खंड में महाकालेश्वर, मध्य खंड में ओंकारेश्वर तथा ऊपरी में श्री नागचंद्रेश्वर मंदिर स्थित है। इस मंदिर में नाग तक्षक की प्रतिमा के ऊपर भगवान शिव पूरे परिवार सहित विराजमान है। आपको यह बात जानकर हैरानी भी होगी कि इस मंदिर के 2 वर्ष में केवल एक बार कपाट खोले जाते हैं। आप केवल नाग पंचमी के दिन इसके दर्शन कर सकते हैं। 5वां रहस्य है मंदिर के दक्षिण मुखी होना। इस समय पूरे संसार के सभी शिव मंदिर में स्थापित शिवलिंग और अन्य ज्योतिर्लिंग की जलधारी उत्तर दिशा की ओर है, किंतु महाकालेश्वर एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसकी जलाधारी दक्षिण दिशा की ओर है। इसलिए इन दक्षिण मुखी महाकाल के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। 6ठे रहस्य की बात करें तो यह है स्वयंभू ज्योतिर्लिंग। 12 ज्योतिर्लिंगों में से महाकाल ही एकमात्र सर्वोत्तम शिवलिंग है, अर्थात आकाश में तारक शिवलिंग, पाताल में हक्तेश्वर शिवलिंग और पृथ्वी पर महाकालेश्वर शिवलिंग ही मान्य शिवलिंग है। मान्यता है कि महाकालेश्वर मंदिर में शिवलिंग स्वयंभू है। विश्व में काल गणना की नगरी कहे जाने वाले उज्जैन में मान्यता है कि भगवान महाकाल ही समय को लगातार चलाते हैं और काल भैरव काल को नाश करते हैं। 7वीं रहस्यमय चीज है भगवान को पिलाई जाती है मदिरा। मंदिर के गर्भगृह में एक गुफा है जो महाकाल मंदिर से जुड़ी हुई है, जहां भैरव बाबा का मंदिर स्थित है। काल भैरव का मंदिर देश का ही नहीं बल्कि दुनिया का एकमात्र मंदिर है जहां भगवान काल भैरव को मदिरा पिलाई जाती है। जहां पूरी दुनिया में मंदिरों के आसपास से शराब आदि के दुकानें हटा दी जाती है, वहीं दूसरी ओर महाकाल के मंदिर परिसर से लेकर इसके रास्ते तक में बहुत सारी शराब की दुकानें लगवाई गई हैं। यहाँ प्रसाद बेचने वाले भी शराब अपने पास ही रखते हैं। आज तक यह कोई नहीं जानता कि भगवान को मदिरा पिलाने का रिवाज कब से आया। आखिर इतनी मदिरा भगवान पीते हैं तो वह जाती कहाँ है। 8वें रहस्य की बात करें तो वह जूना महाकाल। मुगल काल में इस शिवलिंग को नष्ट करने की कोशिश की गई थी, जिसके कारण पुजारी ने उसे छुपा दिया और इसकी जगह दूसरा शिवलिंग रखकर उसकी पूजा करने लगे। बाद में उन्होंने उस शिवलिंग वही महाकाल के प्रांगण के अन्य जगह स्थापित कर दिया, जिसे उसे जूना महाकाल कहा जाता है। हालांकि कुछ लोगों के अनुसार असली शिवलिंग को नष्ट होने से बचाने के लिए ऐसा किया गया था। 9वें रहस्य की बात करें तो वह एक रहस्यमय भक्त। वैसे तो मंदिरों में रोजाना चमत्कार होते हैं, लेकिन सभी चमत्कार आम लोगों तक नहीं पहुंच पाती। ऐसा ही एक दुर्लभ चमत्कार महाकाल मंदिर में गर्भगृह में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और किसी सदस्य ने इस चमत्कार को सार्वजनिक भी कर दिया। यह तस्वीर सावन माह की है, जब रात्रि में बाबा महाकाल को बेलपत्र से ढक दिया जाता है और उसके बाद यहाँ भक्तों का आना मना हो जाता है। तब आधी रात में सीसीटीवी से लिए गए इस फोटो में दिख रहा था कि एक अदृश्य शक्ति मौजूद है जो कि महाकाल की पूजा कर रही है।
यह घटना सत्य है या नहीं, यह तो कोई नहीं जानता, क्योंकि मंदिर परिसर या किसी भी पुजारी ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया है। परंतु साधु का मानना है कि यह घटना सत्य है, क्योंकि भगवान शिव सबके आराध्य है, चाहे वह मनुष्य हो या कोई आत्मा। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ गए होंगे कि हमारा महाकाल यानी उज्जैन के महाकालेश्वर कितने रहस्यमयी हैं, कितने चमत्कारिक हैं। तो दोस्तों, वीडियो की जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। सनातन धर्म को बचाना और सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करना हर एक हिंदू का कर्तव्य है, और मैं भी यही कर्तव्य कर रहा हूँ। इसलिए लगातार हिंदू और सनातन धर्म से संबंधित वीडियोस आपके सामने ला रहा हूँ। अब आवश्यकता है आपके समर्थन की, आपके सपोर्ट की। तो चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब जरूर करें।